गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण 25वां अध्याय। श्री कृष्ण का कैलाश पर्वत पर विहार करना। श्री कृष्ण को द्वारिका बुलाने के लिए गरुड़ का कैलाश पर जाना। श्री कृष्ण का द्वारिका आगमन। द्वारिका में श्री कृष्ण का स्वागत तथा उनका दर्शन करने के लिए देवताओं तथा मार्कंडेय आदि मुनियों का आना। कृष्ण के द्वारा महर्षि मार्कंडेय को शिव तत्व तथा लिंग तत्व का महात्म्य बतलाना तथा स्वयं शिव का पूजन करना। ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव के महालिंग का दर्शन तथा लिंग स्तुति लिंगार्चन का प्रवर्तन। सूत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महेश्वर भगवान शंकर केशव श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वालों ने उन देवाधिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। उन्होंने 4 भुजा वाले, उदार अंगों वाले, प्रलयकालीन मेघ के समान प्रभा वाले, मुकुटधारी, हाथ में धनुष धारण किए, श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल वाले, दीर्घ भुजा वाले, विशाल नेत्रों वाले, पीताम्बर धारण किए, वक्षस्थल पर उत्तम वैजयंती की माला धारण किए, शोभा से सुशोभित, दिव्य अति कोमल युवावस्था वाले, कमल वर्ण के समान रक्त चरण वाले एवं नेत्र वाले, अत्यंत सुंदर, मुस्कुराते हुए, अच्छी गति प्रदान करने वाले अच्युत श्री कृष्ण की पूजा की। वहाँ किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुहा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों, अप्सराओं, नागकन्याओं, सिद्धों, यक्षों तथा गंधर्वों ने वहाँ उन जगन्मय श्री कृष्ण को देखा। परम आश्चर्यचकित होकर वे आनंद से प्रफुल्लित नेत्र वाले हो गए तथा उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्राभूषण वाली होकर उनकी कामना करने लगी। गायन में पारंगत कुछ सुंदरियां कामोहित होकर देवकी पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार के गीत गाने लगी। कुछ अत्यंत विलासप्रिय कन्याएं उनके आगे नृत्य करने लगीं और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देखकर उनके बदनामृत का पान करने लगीं। कुछ कामिनियां अपने अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को उतारकर उनसे लोकभूषण कृष्ण को आदरपूर्वक आभूषित करने लगीं। कुछ उनके अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को लेकर अपने को तथा अपने आभूषणों से माधव को सजाने लगीं। कतिपय मुग्ध मृग के समान नैनों वाली कन्याएं हरि कृष्ण के समीप में जाकर उनके मुख कमल का स्पर्श करने लगी। उनकी माया से मोहित कुछ अप्सराएं लोगों के आदि कारण गोविंद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवन में ले गईं। उन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से रूप धारण कर लीलापूर्वक उनकी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवाधिदेव शंकर के नगर में बहुत समय तक रमण किया। बहुत दिन व्यतीत होने पर द्वारिकापुरी के रहने वाले लोग गोविंद के विरह में भयभीत एवं विह्वल हो गए। तब पहले कृष्ण द्वारा छोड़ दिए गए बलवान गरुड़ उनको ढूंढते हुए उस हिमालय पर्वत पर गए। वहां गोविंद को न देखकर उन उपमन्यु को विनयपूर्वक प्रणाम कर पुनः द्वारवतीपुरी में लौट आए। इसी बीच अत्यंत भयंकर हजारों महादैत्य तथा राक्षस भय उत्पन्न करते हुए सुंदर द्वारिका में आ पहुंचे। कृष्ण के समान पराक्रम वाले बलवान सुपर्ण गरुड़ ने महान युद्ध द्वारा उन्हें मारकर उस शुभपुरी की रक्षा की। इसी समय भगवान नारद ऋषि कैलाश शिखर पर श्री कृष्ण का दर्शन कर द्वारिकापुरी में गए। उन नारद ऋषि को देखकर वहां द्वारिका में निवास करने वाले सभी ने पूछा, नारायण नाथ भगवान हरि कहाँ हैं? उन्होंने नारद ने उनसे कहा कि भगवान हरि कैलाश शिखर पर रमण कर रहे हैं। मैं उन महायोगी को देखकर आज यहाँ आया हूँ। विप्रो उनका वचन सुनकर आकाश में चलने वाले पक्षियों में वे श्रेष्ठ गरुड़ श्रेष्ठ पर्वत पर कैलाश पर्वत पर गए। उन्होंने देवकी पुत्र गोविंद हरि को देवाधिदेव शंकर के समीप रत्नमंडित भवन में एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखा। वहाँ देवता, दिव्य स्त्रियाँ, महादेव के गण, सिद्ध तथा योगीजन चारों ओर से घेर कर उनकी उपासना कर रहे थे। गरुड़ ने कल्याणकारी शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और द्वारिकापुरी का समाचार हरि से निवेदन किया। तदनंतर नील लोहित शंकर को विनयपूर्वक प्रणाम कर और उन हर की आज्ञा प्राप्त कर स्त्री समूह द्वारा पूजित और
अमृत के समान मधुर स्वादुयुक्त वचनों से सत्कृत वे मधुसूदन श्री कृष्ण कश्यप पुत्र गरुण पर आरूढ़ होकर अपनी पुरी को चले। शंख चक्र तथा गदाहारी शत्रुहंता महायोगी को जाते हुए देखकर गंधर्व तथा श्रेष्ठ अप्सराओं ने उनका अनुगमन किया। विश्वात्मक गोविंद हरि उन सभी अंगनाओं को विदा कर शीघ्र ही उस दिव्यपुरी द्वारवती को आ गए। मुनिश्रेष्ठों, उन मुरारी के चले जाने पर वे कामिनियाँ चंद्रमा रहित रात्रि के समान शोभाहीन हो गईं। पूर्ववासियों ने श्री कृष्ण के आगमन के शुभ समाचार को सुनकर शीघ्र ही दिव्य एवं मंगलमयी द्वारवतीपुरी को सुसज्जित किया। श्री कृष्ण के आगमन से अति प्रसन्न द्वारिकावासियों ने विशाल पताकाओं और रत्नों से जटित ध्वजों तथा लाजा आदि मांगलिक वस्तुओं से सुंदर पुरी को सजा दिया। मधुर स्वर वाले विविध वाद्यों, हजारों शंखों तथा वीणाओं को वे लोग बजाने लगे। गोविंद के शुभपुरी द्वारवती में प्रवेश करते ही युवती स्त्रियां मधुर स्वर में गान करने लगी। उन कृष्ण को देखकर वे नृत्य करने लगी और महलों के ऊपर स्थित स्त्रियां वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर फूल बरसाने लगी। भवन में प्रवेश कर महायोगी कृष्ण आशीर्वादों से अभिनंदित होते हुए अत्यंत रमणीय शुक्लवर्ण के मंडप में स्थित एक श्रेष्ठ आसन पर अपनी पत्नियों के साथ सुशोभित हुए। वे चारों ओर से शंख आदि प्रमुख पुत्रों तथा हजारों स्त्रियों से घिरे हुए थे। बैजंती माला से विभूषित उस रमणीय श्रेष्ठ आसन पर अच्युत श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे देवी उमा के साथ महादेव। ब्राह्मणों, उन अव्यय तथा लोकों के आदि कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवता, गंधर्व और पूर्वज मार्कंडेय आदि महर्षि वहां आए। तब उन भगवान श्री कृष्ण हरि ने मार्कंडेय जी को आया देखकर आसन से उठकर विनयपूर्वक प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया। लंबी भुजाओं वाले हरि ने प्रणाम के द्वारा उन ऋषियों की पूजा करके और उनके मनोरथों को प्रदान करके उन्हें विदा किया। तदनंतर मध्याह्न काल में स्वयं देवाधिदेव हरि ने स्नान कर शुक्ल वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर सूर्य की आराधना की। दिवाकर सूर्य की ओर देखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक मंत्रों का जप किया। उन देवेश्वर ने देवताओं, मुनिगणों और पितरों का तर्पण किया। मुनि मार्कंडेय के साथ देव मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने लिंग में प्रतिष्ठित भस्म विभूषित भूतेश्वर श्री शंकर की पूजा की। मनुष्यों के नियामक उन्होंने स्वयं सभी नियमों को पूर्ण कर ब्राह्मणों की पूजा की और मुनीश्वर मार्कंडेय को भोजन कराया। विप्रेंदो तदुपरांत पुत्रों आदि से घिरे हुए अच्युत ने आत्मनिष्ठ होकर मार्कंडेय जी से पुराणों की पुण्यदायिनी कथा को सुना। इन सारे कर्मों को देखकर महामुनि मार्कंडेय ने श्री कृष्ण से हंसते हुए मधुर वचन कहा। मार्कंडेय जी बोले, देव, कर्मों द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है और योगियों के ध्येय भी आप ही हैं। फिर आप शुभ कर्मों के द्वारा किस देवता की आराधना कर रहे हैं? यह मुझे बतलाएं। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाण रूप हैं और निर्मल पद हैं। पृथ्वी का भार उबारने के लिए आप प्रभु ही वृष्णि कुल में अवतरित हुए हैं। सभी पुत्रों के सुनते हुए ही ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबाहु कृष्ण ने उनसे मार्कंडेय जी से हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य ही कहा है, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैं सनातन देव ईशान शंकर की पूजा करता हूँ। विप्र, मुझे ना तो कुछ करना है और ना मुझे कुछ अप्राप्त है। फिर भी यह जानते हुए भी मैं परम शिव ईश की पूजा करता हूँ। माया से मोहित लोग उन शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते, परंतु मैं अपने मूल का परिचय देते हुए उनकी पूजा करता हूँ। इस संसार में लिंगार्चन से अधिक कोई पुण्य और भय का नाश करने वाला नहीं है। अतः इन लोगों के कल्याण के लिए इस लिंग में शिव की पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग इस लिंग को मेरा ही स्वरूप कहते हैं। इसलिए मैं स्वयमेव आत्मस्वरूप ईशान की पूजा करता हूँ। मैं उन्हीं शंकर की परम मूर्ति हूँ। मैं शिव स्वरूप ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। वेदों में ऐसा ही निश्चय किया गया है कि हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है। संसार से भयभीत लोगों को इन देव महादेव का सदा ध्यान, पूजन और वंदन करना चाहिए तथा लिंग में महेश्वर को सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिए। श्री मार्कंडेय जी ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले देवश्रेष्ठ कृष्ण, आप इस गूढ़ एवं श्रेष्ठ विषय को बतलाएं कि लिंग क्या है और इसमें किसकी पूजा होती है? श्री भगवान ने कहा, ज्योति स्वरूप
ज्योति ही स्वरूप अक्षर अव्यक्त आनंद को लिंग कहा गया है और वेद महेश्वर देव को अव्यय तथा लिंग धारण करने वाला कहा गया है। प्राचीन काल में जब सर्वत्र जल ही जल एकार्णव हो गया और स्थावर जंगम सब नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा तथा मुझे प्रबोधित करने के लिए उसी एकार्णव में शिव का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय से लोगों के कल्याण की कामना से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, श्री कृष्ण, अब आप यह बतलाएं कि पूर्व काल में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए वह ईश्वर का परम पद रूप लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ। श्री भगवान ने कहा, प्रलय काल में विभाग रहित तमोमय भयंकर एकमात्र समुद्र ही था। उस एकार्णव के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाला युक्तात्मा सनातन में हजारों सिर, हजारों आँख, हजारों चरण, हजारों बाहु वाला होकर शयन कर रहा था। इसी बीच मैंने दूर स्थित अमित प्रभा वाले करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शोभा संपन्न कृष्ण मृग का चर्म धारण किए हुए ऋग, यजु तथा सामवेद द्वारा स्थित हो रहे कांचन के समान आभा वाले महायोगी चतुर्मुख देव पुरुष को देखा। क्षण भर में ही वे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाद्युति ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभु, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस कारण से यहाँ स्थित हैं। मैं लोकों का निर्माण करने वाला स्वयंभू प्रपितामह ब्रह्मा हूँ। उन ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने उनसे कहा, मैं पुनः पुनः लोकों की सृष्टि करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। परमेष्ठी की माया के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ने पर हम लोगों को यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिए उस समय शिवरूप परमलिंग प्रादुर्भूत हुआ। वह लिंग प्रलयकालीन अग्नि के समान अनेक ज्वालामालाओं से व्याप्त, क्षय एवं वृद्धि से मुक्त और आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र ही इस लिंग के नीचे की ओर जाओ और इसके अंत का पता लगाओ और ये अजन्मा ब्रह्मा इसके ऊपर की ओर जाए। तदनंतर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे की ओर गए, किंतु पितामह तथा मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका अंत नहीं जान सके। तदनंतर त्रिशूलधारी देव की माया से मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन विश्वरूप ईश्वर का ध्यान करने लगे और परमपद महानाद ओमकार का उच्चारण करते हुए नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर श्रेष्ठ समूह की स्तुति करने लगे। मुक्त संसार रूपी रोग के अनादि वैद्य स्वरूप शंभु शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। प्रलयकालीन समुद्र में स्थित रहने वाले सृष्टि और प्रलय के कारण रूप शिव शांत लिंग मूर्तिधारी ब्रह्म को नमस्कार है। ज्वालामालाओं से घिरे हुए शरीर वाले प्रज्वलित स्तंभ रूप शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। आदि मध्य और अंत से रहित स्वभावतः निर्मल तेजो रूप शिव शांत तथा लिंग रूपी मूर्ति को धारण करने वाले ब्रह्म को नमस्कार है। महादेव महान ज्योति स्वरूप अनंत तेजस्वी लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। प्रधान पुरुष के भी ईश व्योम स्वरूप वेधा ब्रह्म और लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। निर्विकार सत्य नित्य विमल तेज रूप लिंग विग्रह शांत शिव ब्रह्म को नमस्कार है। वेदांत सार स्वरूप काल रूप धीमान लिंग मूर्ति शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते रहने पर महायोगी महेश्वर देव प्रकट हो गए और हजारों करोड़ मुख से आकाश को मानो ग्रास बनाते हुए करोड़ों सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। हजारों हाथ और पैरों वाले सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निरूप 3 नयन वाले पिनाक धनुष को हाथ में धारण करने वाले, चर्मांबरधारी त्रिशूलधारी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और मेघ तथा दुंदुभि के सदृश स्वर वाले भगवान महादेव ने कहा, श्रेष्ठ देवों, मैं प्रसन्न हूँ। मुझ महादेव की ओर देखो और समस्त भय का परित्याग करो। पूर्व काल में तुम दोनों सनातन देव मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण पार्श्व में ये लोक पितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्व में पालनकर्ता विष्णु और हृदय में हर स्थित हैं। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ, इसलिए यथेष्ट वर प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर महादेव शिव स्वयं मुझे तथा देव ब्रह्मा का आलिंगन कर अनुग्रह प्रदान करने के लिए उद्यत हुए। तदनंतर प्रसन्न मन वाले नारायण तथा पितामह ने महेश्वर को प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए कहा, देव, यदि प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हम दोनों को वर देना चाहते हैं तो यह वर दें कि हम दोनों की आप महेश्वर में नित्य भक्ति बनी रहे।
तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान ईश महादेव ने प्रसन्न मन से हंसते हुए मुझसे कहा, देव बोले, धरणीपते वत्स हरि, तुम सृष्टि, पालन और प्रलय के कर्ता हो। इस चराचर विश्व का पालन करो। हे विष्णु, मैं निर्गुण तथा निरंजन होते हुए भी सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय के लिए अपेक्षित गुणों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नाम से 3 रूपों में विभक्त हूँ। विष्णु, मोह का परित्याग करो, इन पितामह का पालन करो। ये सनातन भगवान आपके पुत्र होंगे। कल्प के आदि में मैं भी आपके मुख से प्रकट होकर घोर रूप धारण कर हाथ में शूल धारण किए आपका क्रोधज पुत्र बनूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर भगवान महादेव मुझ तथा ब्रह्मा पर कृपा करके वहीं पर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मन तब से लेकर लोक में लिंग का पूजन प्रतिष्ठित हो गया। लीन होने से वह लिंग कहा जाता है। लिंग ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है। अनघ मैंने इस लिंग का महात्म्य तुम्हें बताया। इसे न देवता जानते हैं न दानव, केवल योगज्ञ लोग ही जानते हैं। यह शिव नाम वाला अव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि वाले इसी के द्वारा उस सूक्ष्म अचिंत्य तत्व का दर्शन करते हैं। इस लिंग स्वरूप देवाधिदेव महादेव भगवान रुद्र को हम नित्य नमस्कार करते हैं। वेद के रहस्य रूप आपको नमस्कार है। नीलकंठ को नमस्कार है। विशेष भय उत्पन्न करने वाले शांत, स्थाणु तथा कारण रूप को नमस्कार है। वामदेव, त्रिलोचन, महिमावान ब्रह्म, शंकर, महेश, गिरीश तथा शिव को नमस्कार है। सदा इन्हें नमस्कार करो। मन से शंकर का ध्यान करो, इससे शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार वासुदेव के द्वारा कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय ने विश्वतोमुख देव ईशान शंकर का ध्यान किया। श्री कृष्ण को विनयपूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर महामुनि मार्कंडेय त्रिशूल धारण करने वाले देवाधिदेव के अभीष्ट स्थान को चले गए। जो इस श्रेष्ठ लिंगाध्याय को सुनेगा, सुनाएगा अथवा पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। विप्रेंदो, वासुदेव के इस श्रेष्ठ तपश्चरण को एक बार भी सुनने वाला मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है अथवा प्रतिदिन इसका निरंतर जप करने से ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा महायोगी प्रभु कृष्ण द्वैपायन ने कहा है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे पंचविंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 25वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।